हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 48 में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। यस, 48। तो 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु मा ते सर्वस्ति कर्मणि। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को उपदेश दिए कि कर्म करने का तुमको अधिकार प्रदान किया गया है। और जो फल है उस कर्म पे निर्भर नहीं है। कभी भी ऐसा मत सोचो कि कर्म फल हेतु हेतु हो जाता है। जो जो कर्म है, कर्म जो है फल का हेतु होता है, ऐसा कभी विचार नहीं रखना चाहिए। वो हमकी कृपा से मिलता है। और इसीलिए जो कृपा से चीज जो शुभ अवसर हमको मिलता है, तो उसके प्रति, उसको ना करने के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो करना ही चाहिए ताकि हम प्रगति कर सकें। लेकिन वो जो कर्म है, उसको किस चेतना में करना चाहिए। अब 48 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, योग स्था गुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर के, योग मतलब भगवान से कनेक्शन, भगवत भगवत चेतना में स्थित होकर के गुरु कर्माणि, कर्म को करो। और संयम त्यक्त्वा धनंजय, हर प्रकार की आसक्ति को छोड़ दो। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, लाभ हानि में समान होते हुए जब इस प्रकार से तुम अर्जुन योग में स्थित होकर के, भक्ति योग बुद्धि योग में स्थित होकर के कर्म करोगे, वही वास्तव में इस प्रकार की जो समता है, इस प्रकार की जो भावना है, उसी को योग कहते हैं। योग कहते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था। अब आगे के श्लोक में वहाँ वर्णन कर रहे हैं, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विष्य कृपणा फल हेतुवा। तो पिछले दो श्लोक में तो भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित किए कि योग में स्थित होकर के, बुद्धि योग में स्थित होकर के, या व्यवसायत्मिक बुद्धि में रह करके कर्म को करो। कर्म करने का जो अधिकार है भगवान ने प्रदान किया है, भगवान प्रदान करते हैं ये शुभ अवसर, ताकि हम उनकी भक्ति योग बुद्धि योग में स्थित होकर के किस प्रकार के कर्म को करके हम अपने आप को इस भव बंधन से मुक्त कर सकते। तो अब आज के श्लोक में हम बता रहे हैं कि और दूसरी ओर भगवान अब यहाँ पे डोंट्स बता रहे हैं। पिछले दो श्लोक में तो डूस बताए कि क्या करना चाहिए। अब आज के श्लोक में भगवान डोंट्स बता रहे हैं। डोंट्स मतलब होता है क्या नहीं करना चाहिए, यानी किस चीज से बचना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, दूर एण ही अवरम कर्मा, दूर हो जाओ किससे, अवरम, अवरम कर्म से, एबॉमिनेबल एक्ट। अवरम कर्म मतलब विकर्म। विकर्म मत करो अर्जुन, विकर्म से दूर रहो, विकर्म मत करो। कर्म करो, कर्म का अधिकार दिया गया है। और कर्म क्या है, जो भगवान और शास्त्र और भक्त जिस प्रकार से आदेश देते हैं, जिस चेतना में करने के लिए बोलते हैं, कार्य को करने के लिए, उसको करना, उसको कर्म बोलते हैं। और बाकी जितने भी प्रकार के जो अवरम कर्म है या विकर्म है, विकर्म का मतलब होता है ऐसे कार्य जो हम अपने मन इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, भोग करने के लिए करते हैं, और जिनका प्रभाव या परिणाम होता है हम इस भौतिक संसार में और बंधन में फंस जाते हैं, जिनको भौतिक संसार में हमेशा के लिए फंसा देता है। ऐसे कर्मों को अवरम कर्म बोलते हैं। और इस प्रकार के कर्मों, अवरम कर्मों या विकर्मों से भगवान बोल रहे हैं, दूरेण, दूरी बना लो। और लेकिन ये किया कैसे जाएगा, बुद्धि योगा धनंजया, बुद्धि योग के माध्यम से तुम ये कार्य कर सकते। कई लोग जानते तो हैं कि अ, अवरम कर्म है, विकर्म है, ये पाप कर्म है या विकर्म है या अवरम कर्म। अवरम कर्म है पाप करने की चीज, अवरम का मतलब होता है अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल मतलब अच्छे अच्छे कार्य नहीं, गंदे बुरे कार्य, पाप कर्म। तो कई लोग जानते हैं तो ये बुरा कार्य है, कार्य है, पाप कर्म है। लेकिन जैसे हमारे योगेश का कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं, सबके लिए कॉमन क्वेश्चन, और ये अर्जुन ने भी ऐसे क्वेश्चन पूछा। तो हालांकि भगवान देखिए इस श्लोक में जैसे भगवान भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ये दूसरा अध्याय चल रहा है, उसके 49 नंबर श्लोक में ऑलरेडी भगवान बता दिए, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा, आंसर भी बता दिए कि अवरम कर्म से दूर रहो। तो और कैसे रह सकते हो, किसका सहायता लेकर के, बुद्धि योगा, बुद्धि योग की सहायता से जितने भी विकर्म उससे दूर रहो।
लेकिन अर्जुन फिर से प्रश्न पूछते हैं। जब तीसरे अध्याय में जाएंगे तो अर्जुन पूछते हैं, अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरित पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरित पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय। ना चाहते हुए, हे कृष्ण, ना चाहते हुए भी बलादिव नियोजित, बलपूर्वक नियोजित कर देता है। ऐसा क्या कारण है कि किसी व्यक्ति को बलपूर्वक वो नियोजित हो जाता है, लग जाता है पाप कर्म करने? तो उसको कैसे रोका जा सकता है? ऐसा क्वेश्चन अर्जुन ने तीसरे अध्याय में फिर से पूछा। अब भगवान फिर बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे जो एक लाइन में, यहाँ इस श्लोक में 4 लाइन है, उसमें से एक लाइन में भगवान ने जो उत्तर दिया, उसी को भगवान बहुत सुंदर तरीके से तीसरे अध्याय में डिटेल में कई श्लोकों में एक्सप्लेन करेंगे। और वो इसीलिए जो तीसरे अध्याय के बाद जितने भी अध्याय आ रहे हैं, वो गीता का एक्सपेंशन, ये सेकंड चैप्टर गीता का सार बोला गया है। क्योंकि यहाँ पे भगवान ने नट सेल प्रिंसिपल रूप में, सैद्धांतिक रूप में बता दिया कि ये करने से आप ये तो बुद्धि दूरेणावरम कर्मा हो जाएगा। भक्ति कैसे करना ये भी बता दिए। और भक्ति योग को भक्ति करने का क्या प्रभाव है, क्या परिणाम, वो सब कुछ बता दिए, पूरा गीता का सार है। लेकिन अर्जुन इसको अच्छे से समझ नहीं पाया, या अर्जुन ने ना समझने का, भगवान की योग माया से अर्जुन इस प्रकार से मोह में आए कि अर्जुन नहीं समझ पाए, ताकि अर्जुन के माध्यम से जब प्रश्न पूछा जाएगा तो गीता एक्सपैंड हो गया, हमको लाभ हो जाएगा। वैसे ही जो भक्त क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, एक ही क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं। कई बार वो खुद के लिए भी पूछना चाहिए और अन्य भक्तों के लिए भी बिहाफ में हम लोग पूछ सकते हैं। तो उसमें कोई संशय नहीं। भगवान भी आखिरी आखिरी के अध्याय में जा करके अर्जुन को वापस से बोलते हैं कि ऑलरेडी भगवान ने एक बार सेकंड चैप्टर में गीता पूरा कर दिया, सुना दिया, लेकिन अर्जुन को अच्छे से समझ में नहीं आया, तो अर्जुन ने और पूछा डिटेल में। तो भगवान फिर आगे के लगभग 16 अध्याय, 16 अध्याय पूरा गीता को फिर से विस्तारित रूप में समझाया। फिर अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन समझ में आ गया? अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो फिर से पूछ लो, मैं फिर से वापस से तीसरी बार गीता सुना दूं। और हो सकता है अर्जुन ने अगर पूछ लिया होता तो भगवान हो सकता है 16 की जगह 50 अध्याय और बोल देते। तो अर्जुन, लेकिन अर्जुन बोले अब मैं समझ गया। हाँ, और कैसे समझ गया अर्जुन? इसका क्या लक्षण था? अर्जुन बोलते हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मय उच्यता गता संदेह स्थितो अस्मि करिष्ये वचनं तव। मेरा मोह नष्ट हो गया है आपकी कृपा से हे अच्युत। अब मैं गतः संदेह, संदेह सब नष्ट हो गया, स्थितो अस्मि, मैं अपनी आध्यात्मिक स्थिति में आ चुका हूँ। और अब क्या करूंगा? चुपचाप बैठ नहीं जाऊंगा। कई बार लोग सोचते हैं कि जो भक्त हो बन जाते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में चले जाते हैं, वो आलसी बन जाते हैं, वो बैठ जाते हैं चुपचाप। नहीं, बल्कि जो भक्त नहीं है, जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है जिनके पास, वो लोग आलसी होते हैं। आप बोलेंगे आलसी होते हैं? कैसे आलसी होते हैं? वो तो बहुत दौड़, वो सुबह सुबह से लेकर के रात रात भर तक इतना दौड़ भाग करके कार्य करते हैं। वो सब दौड़ भाग के करके कार्य तो करते हैं, लेकिन सब इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, इस भौतिक शरीर के लिए करते हैं जो नश्वर है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए तो आलसी बैठे हुए हैं। हमको बोलो चुपचाप बैठ के एक माला जप कर लो, कभी मंदिर आ जाओ, एक गीता का श्लोक पढ़ लो, एक 20-25 मिनट की ऑनलाइन कथा होती है इसमें आ जाओ, तो बड़े आलसीपना दिखाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है, आज नहीं, फिर आएंगे, और कभी आएंगे, फिर और कभी चालू करेंगे गीता पढ़ना, और कभी जप करना चालू करेंगे। इतने आलसी हैं लोग, अपने आत्म कल्याण के लिए 10 से 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते। तो आलसी हुए कि नहीं हुए? तो ये इस प्रकार के, इसको बोलते हैं आलसीपन। भले ही भौतिक रूप से इंद्रिय तृप्ति करने के लिए खूब एक्टिव दिखे, तो बल्कि जो भक्त नहीं होता है वो आलसी नंबर 1। लेकिन जो भक्त होता है वो, उसका विचारधारा कैसा होता है? गतः संदेह स्थितो अस्मि करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन चुपचाप बैठ नहीं गए रथ में। अर्जुन खड़े हो गए और बोले, अब हे कृष्णा, अब आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा करूंगा, पूरी तरह से। प्रभुपाद जी बताते हैं एक लेक्चर में कि अर्जुन जो है गीता सुनने के बाद ऐसा नहीं बोले कृष्ण को, कृष्णा ठीक है, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आपने ही सारा युद्ध रचा है, आप ही सबको मारने वाले हैं, तो आप बैठ के आप ही सबको मारो, और मैं पीछे बैठ के चुपचाप गांजा पीता हूँ। जैसे ऐसे जो ढोंगी लोग होते हैं, जो ढोंगी अध्यात्मवादी होते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे विचारधारा रखते हैं। वो सोचते हैं कि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। हाँ, और ऐसे ही अलग अलग विचारधारा बना लेते हैं, सब भगवान की कृपा से होता है, भगवान कृपा करेंगे तो सब अपने आप हो जाएगा, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो चलो हम बैठ के चुपचाप बीड़ी सिगरेट गांजा पीते हैं, और जो करना है सब भगवान करते रहेंगे।
ये गीता का शिक्षा नहीं है। भगवान ने ये नहीं बोला। भगवान क्या बोले कि आध्यात्मिक जीवन को जो समझ जाता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है, सबसे ज्यादा कार्य करता है। जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त है, वो तो 24 घंटे सेवा करता है, 24 घंटे कार्य करता है। पूरे सृष्टि में कौन 24 घंटे कार्य करता है? और कोई कार्य कर ही नहीं सकता 24 घंटे, वो भी एक तो 24 घंटे कार्य करता है कृष्ण के लिए, और अपने खुद के लिए कुछ नहीं करता। मतलब कार्य भी करेगा खुद, लेकिन कोई फल नहीं चाहता उसको। इस भौतिक संसार में जो लोग करते भी हैं इतना भाग भाग करके, तो वो लोग किस लिए करते हैं? कुछ ना कुछ फल चाहते हैं, कुछ इंद्रिय भोग चाहते हैं। लेकिन जो कृष्ण का भक्त होता है वो भगवान की सेवा और साथ ही साथ में सभी जीवों के कल्याण के लिए उनकी सेवा, हर प्रकार के जीवों को सेवा के लिए भी तत्पर रहता है। लेकिन वो खुद कुछ नहीं चाहता, यहाँ तक कि इस भव सागर से मुक्ति भी नहीं चाहता। भगवान स्वयं भी आके मुक्ति देना चाहते हैं तो वो उसको लेना नहीं चाहता, वो केवल सेवा करना चाहता है। तो ये इस प्रकार के, तो ये भक्तों का जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका बहुत ही दिव्य स्थिति है, बहुत ही उच्च गुणवत्ता का उनका विचारधारा होता है। कोई भी व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा बीके न बुझाए। वैष्णव की जो क्रिया है, कार्य है, मुद्रा है, यानी किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, कैसी उनका विचारधारा है, ये विज्ञ विज्ञ मतलब बुद्धिमान लोग भी नहीं समझ सकते। बुद्धिमान लोग भी नहीं समझ पाएंगे कभी। क्योंकि वैष्णव जो होता है वो भगवान के सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए हर वो वैसा वैसा कार्य भी कर सकता है जो अपने लिए करने के लिए वो कभी सपने में भी नहीं सोचे। बाय नेचर, जैसे उदाहरण के लिए, स्वभावतः बाय नेचर ये जो भक्त होता है वो पूरी तरह से नॉन वायलेंस होता है। अपने सुख के लिए वो एक चींटी को भी नहीं मारेगा। ये वैष्णव का लक्षण होता है। खुद को कष्ट में रख सकता है, लेकिन एक छोटी सी चींटी को भी कष्ट नहीं देगा। वैष्णव के लक्षण होते हैं। लेकिन वही वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति की सेवा के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा की रक्षा के लिए, सेवा के लिए वो पूरे ब्रह्मांड को भी जला दे। अर्जुन एक उदाहरण, हनुमान जी एक उदाहरण। हनुमान जी इतने विनम्र हैं, जब विभीषण जी से मिले, विभीषण जी तो खुश हो गए कि बड़े हरि की कृपा से, बिना हरि कृपा मिले न संता। विभीषण जी बोलते हैं कि बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते हैं। तो हनुमान जी बोले, अरे संत, मैं कौन सा संत हो गया? मैं तो एक वानर जाति का हूँ, वानर हूँ, मैं तो इंसान भी नहीं हूँ। मैं थोड़ी ना संत हूँ। मैं तो इधर उधर दौड़ भाग करता रहता हूँ, बस केवल एक जगह से दूसरे जगह बंदर की तरह रजोगुण में मैं रहता हूँ। ये हनुमान जी का भाव है, सोचिए, बड़े विनम्र है। और हनुमान जी बोलते हैं कि मैं तो राम के प्रति मेरा कोई सेवा का भाव नहीं है, मैं तो कुछ सेवा नहीं करता हूँ उनका, मेरा कोई प्रेम नहीं है उनके प्रति। जैसे हनुमान जी वर्णन करते हैं, है ना। विभीषण जी बड़े खुश हैं वहां पे कि बड़े मुश्किल से इस पूरे राक्षस नगरी में कम से कम कोई एक तो वैष्णव आ गया, राम का भक्त आ गया, क्योंकि वो विभीषण भी राम के भक्त ही थे, राम जी का नाम जप करते थे, तुलसी महारानी की सेवा करते थे, तो बड़े आनंदित हो गए। लेकिन हनुमान जी अपने आप को कभी इतना शुद्ध भक्त नहीं समझे। और वही हनुमान जब जरूरत पड़ी भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए तो लंका को जला के आ गए, पूरा राख करके आ गए। तो इसलिए ये वैष्णव जो होते हैं एक अलग ही ये धरातल पे कार्य करते हैं। वो अपने सुख के लिए एक छोटे से चींटी को भी नहीं मारेंगे, उसको भी कष्ट नहीं देंगे। लेकिन भगवान के संतुष्टि के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े से बड़े असुर हो या देवता हो, किसी से भी वो भिड़ सकते हैं, किसी को भी वो जो है कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ऑफकोर्स कुछ भी कार्य कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अनऑथराइज, ऑथराइज तरीके से भगवान के द्वारा आज्ञा प्राप्त करके भगवान की प्रसन्नता के लिए, मेन मुख्य बात ये है। इस प्रकार से भगवान के भक्तों का ये लक्षण होता है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगात् मुच्यते। कैसे? हम अवरम कर्म यानी पाप कर्म जो होते हैं, गलत कर्म, विकर्म जो होते हैं, उनसे हम दूर कैसे हो सकते हैं? बुद्धि योगात्, बुद्धि योग के द्वारा। बुद्धि योग मतलब भक्ति योग। भक्ति योग का पालन करके, बुद्धि योग का मतलब होता है, योग मतलब जुड़ना। जब भगवान से हम जुड़ जाते हैं और उनसे जो बुद्धि प्राप्त, तो उसको बुद्धि योग कहते हैं, सबसे सरल भाषा में अगर बोले तो। तद्दा ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान। कृष्ण भी 10वें अध्याय में इसको बताते हैं अच्छे से। और किसको बुद्धि मिलती है, कौन जुड़ जाता है भगवान से?
जो भगवान की सतत सेवा में लगता है। और सेवा कैसे होती है, सेवा कौन कर सकता है, सेवा की शुरुआत कैसे होती है, सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है, सेवा की शुरुआत होती है जीवादव, यानी जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करके और भगवान के बारे में श्रवण करके, भगवान अपने इंद्रियों के द्वारा। सेवा का मतलब होता है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम मुक्ति उच्यते। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों के स्वामी, तो इंद्रियों के स्वामी का अपनी इंद्रियों के द्वारा जब हम सेवा अर्पण करते हैं उसी को भक्ति बोलते हैं। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं, हमारे पास ये पांच, तो ज्ञान इंद्रियां हैं। जीवा एक है सबसे महत्वपूर्ण, तार मध्य जीवा अति लोभमय सुदूर मध्य, जो ठाकुर बोलते हैं। सबसे जो सबसे ज्यादा अनकंट्रोल्ड सेंस जो है वो जीव। बाकी सेंसेस इंद्रियों को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये जीव ऐसी इंद्रिय है, टंग, जिसको कोई भी व्यक्ति कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। ये लोभमय, बहुत लालची है, और सुदूरमति, ये दुर्मति नहीं है, दुर्मति मतलब कि जिसको जीतना बड़ा कठिन है, सुदूरमति मतलब जिसको जीतना असंभव है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, ताके जेता कठिन संसारे, इसको जीतना इस संसार में अत्यंत कठिन है। ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ो दयामय, लेकिन कृष्ण बहुत दयामय है, बहुत दयालु है। करी बारे जीवा जय सो प्रसाद अन्न दिलो भाई, इस जीव के ऊपर भी हमको विजय प्रताप प्रदान कर देते हैं। स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, स्व प्रसाद अन्न, अपने खुद का जो प्रसाद है, जूठा है, भगवान कृष्ण दे करके प्रसाद के रूप में जब हम उसको ग्रहण करते हैं श्रद्धापूर्वक, उससे जीव के ऊपर हमारे कंट्रोल आता है। इसीलिए तो बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी खाते हैं तो उसको भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए, और कुछ भी नहीं खाना चाहिए जो भगवान बोलते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषति तदहम अस्नामि प्रयतात्मन, भक्ति प्रयतात्मन। तो जो पत्र पुष्प फल, तो ये जितने भी वेजिटेरियन आइटम, शाक फल फूल दूध जल, इन सबको जो प्रेम से बना करके भगवान को अर्पण करता है, तुलसी का पत्ता डाल करके भगवान उसको स्वीकार करते हैं, तो वो महाप्रसाद बन जाता है। प्याज लहसुन भी नहीं डालना चाहिए, प्याज लहसुन के बगैर, तो वो फिर प्रसाद होता है, उसको फिर वो खाना चाहिए। वो जब हम खाते हैं तो उससे हम, हमारा हृदय शुद्धिकरण होता है, जीवा कंट्रोल हो जाती है। तो ये जीवा किस प्रकार से जीवा जो है कंट्रोल में आती है, और इसलिए इसको प्रसाद सेवा बोला जाता है। इसके माध्यम से हम प्रसाद प्रभु का सेवा करते हैं। प्रसाद क्या है, प्रसाद कोई भोग की वस्तु नहीं होती। प्रसाद जो है, प्रसाद भी प्रभु है। जैसे हरिनाम प्रभु, भगवान कृष्ण प्रभु है ना, प्रभु है, मास्टर है, प्रभु मतलब मालिक, वो भोगता है और हम भोग्य हैं। उस प्रकार से प्रसाद भी वो भोगता है, हम भोगता नहीं है। हम प्रसाद को भोग नहीं करते हैं, प्रसाद हमको भोग करता है। इसलिए प्रसाद का हम सेवा करते हैं, हम अपने आप को प्रसाद को भोग करने के लिए प्रदान करते हैं, समर्पित करते हैं, और प्रसाद फिर हमारा जो है भोग करता है, और इस प्रकार से हम, हमारे ऊपर कृपा होती है और हम प्रसाद का सेवा करते हैं। इसलिए इसको प्रसाद सेवा कहा जाता है। प्रसाद सेवा करके व्यक्ति अपने हृदय को, अपनी चेतना को शुद्ध कर लेता है। प्रसाद के रूप में भगवान कृष्ण अपने भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं समस्त इंद्रियों के माध्यम से। सबसे पहले जीव, जो सबसे ज्यादा अनियंत्रित इंद्रिय है, जीव के माध्यम से भगवान सबसे पहले जीव को कंट्रोल करते हैं, फिर मन को कंट्रोल करते हैं, फिर उदर, फिर उपस्थ, ये जितने भी वेग हैं, ये उदर और उपस्थ का जो वेग है, ये वेग आता है जीव के कारण। पहले व्यक्ति जो होता है जीव के कारण लालची हो जाता है, और जीव को कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण इति उति था, इधर उधर भागता है, अरेंजमेंट करता है, ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है, वो खाना है। इस प्रकार से वो भ्रमित हो जाता है, और अनियंत्रित जीव के लिए जब कार्य करता रहता है, कार्य करते रहता है, उससे फिर उसका उदर भी अनियंत्रित हो जाता है, फिर उपस्थ भी अनियंत्रित हो जाता है, जननेन्द्रिय भी अनियंत्रित हो जाती है। तो इस प्रकार से सारे जो इंद्रियों का जो जड़ है, अनियंत्रित होने का जो जड़ है, वो जिह्वा है। इसलिए जिह्वा को हमको पहले सुधारना चाहिए। जिह्वा मतलब खान पान, दो दो फंक्शन है जीव के, खान पान और दूसरा बोलना, ये दोनों फंक्शन है। तो दोनों को पहले हमको नियंत्रित कर लिया कोई व्यक्ति, तो पूरे संसार को जीत सकता है। जिह्वा जो है दिखने में बहुत छोटी दिखती है, और इसमें कोई हड्डी भी नहीं, लेकिन इसके पास इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े हड्डी वाले व्यक्ति को भी ये
पूरी उसकी हड्डी की पसली तोड़वा सकता है। ये जीवा अगर फिसल गई तो व्यक्ति की हड्डी पसली सब टूट सकती है, इतनी शक्ति ये जीवा रखती है। ये जीवा 32 दांत हैं, ऊपर 16, नीचे 16, किसी के 14-14 होंगे, 28 होंगे, नहीं किसी के 32 भी होंगे। जो बुद्धिमान लोग हैं उनके 32 दांत होंगे, आप लोग गिन लीजिएगा ठीक, कौन कौन बुद्धिमान है। तो 32 दांत होते हैं। तो 32 दांतों के चारों तरफ से घेरे हुए हैं 32 दांत, और जीवा उसके बीच में फंसी हुई। फिर भी 32 दांत जीवा को मार नहीं पाते, काट नहीं पाते हैं। और उल्टा जब दांत में जब तकलीफ आती है, जो इतना स्ट्रांग है, जब वो दांत जो तकलीफ में फंस जाते हैं, 32 के 32 दांत तकलीफ में फंस जाते हैं, तो एक ये छोटी सी कोमल जीवा ही है उसको तकलीफ से दूर करती है। जैसे आपके दांत में कुछ फंस गया तो जीवा ही तो आके उसको निकालती है, हटाती है। तो ये जीवा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको बोलने और खाने में व्यक्ति अनियंत्रित रूप से जब इस्तेमाल करता है, तब उसकी जो है, अगर गलत बोल दिया तो हड्डी पसली एक हो जाएगी, और गलत गलत चीज खाएगा तो उदर और उपस्थ जो है अनियंत्रित होंगे, और फिर गलत गलत पाप कर्म करेगा। इस प्रकार से व्यक्ति इस संसार में हमेशा फंसा हो जाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो जिह्वा को नियंत्रित कर लेते हैं बड़ी आसानी से, या बोले भगवान नियंत्रित कर देते हैं, क्योंकि भगवान का आश्रय लेते हैं। जिह्वा से केवल वो भगवान को अर्पण किया हुआ भोग्य वस्तु ही खाते हैं, इसलिए जीवा उनकी नियंत्रित होती है। हम लोग कभी ऐसे भटकते नहीं कि इधर उधर। ऐसे ऐसे केसेस होते हैं, आप सब जानते होंगे, अब इसमें क्या वर्णन करना। तो हम लोग जब मैं कॉलेज में था, मैंने देखा कि लोग जीवा इतनी अनियंत्रित है कि रात को 12 बजे 1 बजे भी हॉस्टल से बच्चे बाहर जाते हैं, और कई किलोमीटर बाइक चला के जाएंगे, और जीवा को संतुष्टि देने के लिए कहीं पे एक रेस्टोरेंट होगा, वहां पे जाके कुछ खा पीते हैं। खाने पीने का वस्तु हॉस्टल के बाजू में भी है एक कैंटीन, उधर भी खा सकते हैं, अगर भूख लगी तो उधर भी खा सकते हैं। लेकिन नहीं, जीवा बोलती है कि वो 10 किलोमीटर दूर जो रेस्टोरेंट है, वहां पे ये जो आइटम मिलता है रात को 1 बजे जो मिलता है, वो बड़ा टेस्टी होता है, चलो खाओ भाई और भगाओ। तो भगाता है और उतना पैसा खर्च करके जाता है। और प्रैक्टिकली हम लोग देख सकते हैं पूरे हर जगह खाने का इंडस्ट्री जो है हमेशा अच्छा चलता है, पूरा धंधा। क्यों? क्योंकि लोग जीवा को कंट्रोल नहीं कर सकते। गंदा से गंदा ठेला भी होगा ना, और गंदा पूरा रोड है, मार्केट है, मार्केट के बीचों बीच ठेला खड़ा कर लेता है व्यक्ति, और उसमें सब धूल मिट्टी पता नहीं क्या क्या आता रहता है। वो जो बनाता है वो भी, कभी उसको सर्दी जुकाम कुछ भी होता है, सब उसे में मिला देता है, और इधर उधर इतना धूल मिट्टी उड़ता है। लेकिन फिर भी पब्लिक आई है देख के उसके ठेले के साथ उधर पूरा भीड़ खाने में लगे रहते हैं। क्यों? कि जीवा इतनी अनकंट्रोल्ड। अगर आप जीवा को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको बिना प्याज लहसुन के भगवान को भोग बनाना चाहिए। आप बनाइए, राइस दाल रोटी सब्जी पूड़ी पनीर, जो आपको पसंद है बनाइए, वो नहीं मना किया जा रहा है। आपको ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप दिन में केवल एक ही बार खाइए या एक ही आइटम खाइए, वो आप कर नहीं सकते हैं, ये संभव नहीं है। शिवा को अगर कोई प्रयास करेगा कुछ दिन के लिए भी कंट्रोल करने का, फिर उसको वापस से अनकंट्रोल वे में वो जीवा उसको फंसा देगा। लेकिन जो चीज वर्जित है उसको नहीं बनाना चाहिए। अगर और अगर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, हमसे नॉन वेज नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम ड्रिंकिंग शराब पीता है कोई, सिगरेट पीता है, या कोई अलग अलग जो नहीं खाने वाली चीज खाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? उनको भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए बिना प्याज लहसुन के, शुद्ध तरीके से, सात्विक तरीके से, और उसको भगवान को खिलाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। एक एक आइटम में तुलसी पत्ता डाल करके भगवान को भोग लगाइए विनम्रता पूर्वक, हृदय में रख के कि भगवान आपका ही द्वारा ये सब कुछ किया, मैं आपको अर्पण करता हूँ, आप कृपा करके इसको स्वीकार करिए और हमें आपका महाप्रसाद उचित दीजिए, ताकि हम इस जीवा को जो है कंट्रोल कर सकें। इसलिए हम जो भी भक्त लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं तो ये महाप्रसाद का प्रेयर पढ़ते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्पम राजन विश्वासो नैव जायते, शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे काल जीवा फैले विशेष आगमते। बहुत लंबा प्रेयर है, तो इसको सबको याद कर लेना चाहिए। आप नहीं मालूम जिनको, तो आप लोग गूगल में सर्च करिए, प्रसाद महाप्रसाद प्रार्थना आएगा, उसका अर्थ भी पढ़िए। और जब भी आप भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो जब प्रसाद खाने बैठते हैं तो उसके पहले हाथ जोड़ करके वो प्रसाद का मंत्र पढ़ना चाहिए। उसका मंत्र मीनिंग अर्थ पे ध्यान करते हुए भगवान पे कृपा याचना करते हुए, इस उचित भाव में जब हम करेंगे तो हमारा जो जीवा है वो कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप को खुद ही इच्छा नहीं होगी बाहर का ये सब गंदा गंदा चीज खाने के लिए, कोई ऑफर भी करेगा तो नहीं खाएंगे।
हम लोग हम लोग जो कहीं भी जाते हैं, यहाँ तक कि बाहर प्रोग्राम में, तो लोग बहुत अच्छा अच्छा बना के देते हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल इच्छा नहीं होता, हम तो बिल्कुल खाते ही नहीं। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कोई करता है तो कुछ फ्रूट्स हम लोग ले लेते हैं। हाँ, तो क्यों? क्योंकि हमको मालूम है तो विषय अन्य खाए मलिन है मन, मलिन मन नहीं कृष्ण स्मरण। महाप्रभु क्लियर बताए कि जो भी भक्त है चाहते हैं कि कृष्ण के चरण कमलों में उनका जो है स्मरण बना रहे, भगवान के प्रति भक्ति बढ़े, तो मन स्वच्छ होना रखना पड़ेगा। और मन जो है बहुत जल्दी अपवित्र होता है जीवा के द्वारा। जैसे मैं बताया, जीव जो है बहुत ही ज्यादा लोभमय सुदूरमति है, अनियंत्रित है। बाकी जितने भी इंद्रियां हैं उन सब से ज्यादा, उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक ये जीव है। तो अगर जीव के द्वारा कोई मलिन विषय को खाएगा, विषय वस्तु को खाएगा, मलिन चीजों को खाएगा, मलिन मतलब केवल बाहर से नहीं, बाहर से तो है ही है, बाहर से जो गंदा चीज है उसको तो नहीं खाना चाहिए, वो तो शरीर के लिए हानिकारक है। मलिन का मतलब होता है गलत चेतना में बनाया हुआ जो पदार्थ होता है, या भौतिकवादी लोग जो बनाते हैं, तो उससे जो है मन जो है मलिन हो जाता है, तो उसको खाने से हमारा मन। तो अपने घर पे ही भक्त लोग जब बनाते हैं तो हम सबको कोशिश करना चाहिए कि परिवार वाले सब भक्ति करें, और उसके बाद जो है भक्त जो है भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर वही खाना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, तो हमारा मन जो है हमारा हमेशा शुद्ध रहेगा। और हम उस शुद्ध मन में हम भगवत चेतना में रहेंगे, और भगवान के प्रति हमारा जो श्रद्धा है, विश्वास है और भक्ति है बढ़ेगा, और स्मरण हो पाएगा। नहीं तो नाम जप, भगवान का स्मरण ये संभव नहीं हो पाता है। ये पहला चीज है कि जीव पे कंट्रोल करो। और दूसरा है जीव के द्वारा जो सेवा अर्पण होती है भगवान के नाम जप के द्वारा। तो जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान के नाम के जप के द्वारा भगवान की सेवा होती है, और उस सेवा के ही परिणाम स्वरूप जो है ये बुद्धि योग, बुद्धि योग, बुद्धि प्राप्त होती है, और उस बुद्धि योगात में स्थित होकर के व्यक्ति अवरम कर्म से हमेशा अपने आप को मुक्त कर सकता है। इस प्रकार से हमने इस श्लोक का 2 लाइन आज चर्चा की। अभी समय हो गया, 3 विराम करते हैं, और कल हम लोग इस पे और विस्तार से थोड़ा और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे। किसी लोग का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस जी पूछिए। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने जो बताया जीवा है, जो सबसे ज्यादा अनकंट्रोल है, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट क्या मन भी एक इंद्रिय है? तो मन उससे, वो मन से ज्यादा जीवा है या मन सबसे ज्यादा अनकंट्रोलेबल है? तो मन तो चीफ ऑफ द सेंसेस है, सारे जो इंद्रियां हैं उसका तो मेन कंट्रोलर है, स्वामी है। लेकिन मन जो है सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है जीव के द्वारा। तो जीव इंद्रियों में सबसे ज्यादा अनकंट्रोल जो है जीव है। कि मन तो उसके ऊपर है ना, मन तो सबका बाप है। मन मन इन इंस्ट्रूमेंट्स को, यानी अलग अलग जो इंद्रियां हैं उसके माध्यम से भोग करना चाहता है। तो जीवा सबसे 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 शक्तिशाली उसका इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे समझिए। अगर जीवा को कंट्रोल कर लिए तो मन के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा हम समझिए, मन एक शत्रु है बहुत शक्तिशाली, उसके उस शत्रु के पास बहुत सारे हथियार हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार है, ब्रह्मास्त्र है, वो जीवा है। ठीक है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण।